गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? नींद उड़ी कि नहीं आप लोगों की? आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। माहौल ज़बरदस्त शानदार होना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर में आपको मैं वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, लीजिंग, सारे चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? एम आई ऑडिबल? ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज अगर आज अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में आपको वही चीज़ 100 रुपये में मिले। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ इसको। एक बार की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था और एक रामू नाम का किसान रहता था। रामू को पैसे की ज़रूरत थी। रामू जमींदार के पास गया। जमींदार रामू का बचपन का स्कूल फ्रेंड था। रामू ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब मुझे 5,000 रुपये चाहिए। जमींदार साहब ने कहा, ठीक है रामू, तू मेरा स्कूल का दोस्त है तो मैं तुझे 5,000 रुपये दे देता हूँ। रामू खुश हो गया। रामू ने कहा, जमींदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको आज से 1 साल बाद ये 5,000 रुपये पूरा वापस कर दूंगा। जमींदार ने जैसे ही ये सुना उसने रामू के हाथ से 5,000 रुपये छीन लिए। रामू हैरान रह गया। रामू ने कहा, जमींदार जी मैं आपको 5,000 रुपये पूरे दे दूंगा 1 साल बाद। तो जमींदार ने रामू से कहा, देख रामू, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यही 5,000 रुपये आज बैंक में जमा कराता तो मुझे 7% ब्याज इस पे मिलता। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तुझे 5,000 रुपये, तू मुझे 1 साल बाद 5,000 रुपये वापस देगा तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा? तो रामू ने कहा, कैसे? तो 1 साल बाद मैं आपको कितने रुपए दूँ जमींदार जी? तो जमींदार ने कहा, देख रामू, 5,000 रुपये मैं तेरे को अगर आज देता हूँ तो मेरे को इस पर कम से कम 7% ब्याज चाहिए, +1 प्लस इंटरेस्ट रेट 7% है, 0.07 1 साल के लिए चाहिए। तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1.07, 5,350। जमींदार ने रामू से कहा, अगर तू मुझे 1 साल बाद 5,350 रुपये वापस करता है तो ही मैं तेरे को 5,000 रुपये दे सकता हूँ। तो बच्चों, इसी को ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है कि ये जो 5,000 रुपीज़ जमींदार ने रामू को आज दिए, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 5,353 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना था तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिया। उस प्रेजेंट वैल्यू के अंदर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट फैक्टर को ऐड कर दिया। और 1 साल के लिए मैंने लोन लिया तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू इस केस में था 5,000 रुपीज़। मेरा इंटरेस्ट रेट था, जमींदार को 7% इंटरेस्ट चाहिए था 1 साल के लिए, तो मेरा वैल्यू आ गया 5,350 रुपये। यही अगर रामू जमींदार से कहता, जमींदार जी मुझे ये लोन 2 साल के लिए चाहिए, तो इस केस में क्या सिचुएशन होती? इस केस में ये सिचुएशन होती, आज अपन t=0 पे खड़े हैं, 1 साल बाद इस पे मैंने रामू को 5,000 रुपये लोन पे दिया, 1 साल बाद इस पे ब्याज होता है 350 रुपये। ये जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, ये जो इंटरेस्ट है ये 1 साल बाद मिलेगा नहीं, ये अक्रू होगा।
और जब इंटरेस्ट अक्रू होगा तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ईयर 2 पे ब्याज कैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 5000 प्लस 350, 5350, इस पे आपको 7% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और कितने सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो पावर में 2 आ जाएगा। ओके, करेक्ट करेक्ट हिमानी। 5000 इंटू 1.07 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इंटू 5000, तो इसका वैल्यू आ गया 5724.5। करेक्ट हिमानी, यू आर राइट। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया कैसे कैलकुलेट होता है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट फैक्टर को अपन ऐड करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आ जाता है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कैश फ्लो इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है 1 + r⁻t, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अपन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स ये एग्जांपल देखते हैं अपन। प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मेरे को कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल है, 1000 रुपीज़ है, उस पर 1.01 10% है तो 1.10 की पावर 1, तो ये मेरा 1100 रुपये आ गया, ये मेरा आ गया फ्यूचर वैल्यू। सेम अगर मेरे को आफ्टर 2 ईयर निकालना है तो 1.10 की पावर मेरे को 2 करना है बस। आफ्टर 3 ईयर निकालना है तो 1.10 की पावर 3 करना है, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये जो भी वैल्यू आता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिलता है आपको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आगे काम आने वाला है। देखो आगे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए नहीं भूलेंगे, लेकिन एनपीवी निकालना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं अभी वापस उसी एग्जांपल में आ जाते हैं। रामू ने जमींदार जी से कहा, जमींदार जी मैं आपको आज से 1 साल बाद में 5350 रुपये तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं। और जमींदार जी ने कहा, देख रामू तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूँ पैसे, लेकिन मेरे को कम से कम 7% ब्याज तो चाहिए। रामू ने कहा, जमींदार जी मैं तो आपको आज से 1 साल बाद 5100 रुपये ही दे पाऊंगा, आप मेरे को बताइए आप मेरे को कितना लोन दे सकते हैं आज। तो जमींदार जी ने कहा, देख रामू 7% मेरे को ब्याज चाहिए, ठीक है, 1 साल बाद, और 1 साल बाद तू मेरे को 5100 रुपये देगा, तो मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 5100 डिवाइड बाई 1.07 की पावर 1, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.07 मल्टीप्लाई बाई 5100, तो इसका वैल्यू आता है 4766। तो जमींदार ने रामू से कहा, रामू मैं तेरे को आज 4000, करेक्ट हिमानी। जमींदार ने रामू से कहा, रामू मैं तुम्हें आज 4766 रुपये 4766 ही दे पाऊंगा अगर तू मुझे आज से 1 साल बाद 5100 रुपये देता है तो बच्चों ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने आपको अभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सिखाया था। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻t। अभी मेरे को फ्यूचर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5100, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया, 1 + r⁻t को डिवाइड कर इधर भेज दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी ये 1 + r⁻t प्रेजेंट वैल्यू के अंदर डिवाइड में जाता है, तो है ना, इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, 5100 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 + r⁻t। ये जो 1 डिवाइड बाई 1 + r⁻t है, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, t टाइम्स पे,
जो टाइम यहाँ हो वो यहाँ सेम होना चाहिए। आ जाओ वापस से फॉर्मूला शीट पे। देखिए प्रेजेंट वैल्यू एक सेकेंड, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी, ओके, और कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर टी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू बताता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ये बताता है कि मैं फ्यूचर वैल्यू को किस रेट पे डिस्काउंट करूं कि मुझे आज की वैल्यू पता चल जाए। मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है 5000, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू था 5100। मैंने इसमें से क्या किया, इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट किया। इसके अंदर से इंटरेस्ट कितना था 4766 माइनस 5100। इसके अंदर 333.64 इंटरेस्ट का एलिमेंट था जिसको मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू में से जब इंटरेस्ट मैं निकाल देता हूँ तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट 10% है और अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ओके। फ्यूचर वैल्यू दे रखा है आफ्टर 1 ईयर 1100, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? 1100 डिवाइड बाई 1.10 की पावर 1। आफ्टर 2 ईयर तो 1.10 की पावर 2। आफ्टर 3 ईयर सेम 1100 डिवाइड बाई 1.10 की पावर 3। इस तरह ये मेरा एक सेकेंड, ये प्रेजेंट वैल्यू निकला आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो कितना आया इसका अमाउंट? 1 डिवाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1100, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 999.99, करेक्ट। अब मेरे को आफ्टर 2 ईयर, अच्छा क्वेश्चन में आफ्टर 2 ईयर का रेट अलग दिया हुआ है, 1100 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1210 और यहाँ दिया हुआ है 1331, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000, करेक्ट हिमानी। सेकंड का आंसर क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1210, तो ये कितना हो गया सेम 1000 और इसका भी 1000, ओके। अब अपन कुछ सिनेरियोज ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ओके। इफ देयर इज अनइवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड। अनइवन कैश फ्लो क्या होते हैं सर? अनइवन कैश फ्लोज का मतलब होता है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है लिमिटेड पीरियड। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा 5 साल का डेटा या 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, और अनइवन कैश फ्लोज रहेगा। अनइवन मतलब पहले साल का 1000 रुपये, दूसरे साल का 1200 रुपये, फिर 1500 रुपये, फिर 1700 रुपये, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू रहेगी, अलग अलग वैल्यू रहेगी, ठीक है बच्चों। और अपने को निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे अपन? सिंपल है, अनइवन कैश फ्लो है तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। कैश फ्लो ले लिया फर्स्ट ईयर का और अपन ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया फर्स्ट ईयर का। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट जो भी डिस्काउंटिंग रेट है टू द पावर टी, प्लस कैश फ्लो लिया मैंने दूसरे साल का और मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया दूसरे साल का, एंड सो ऑन। 5 ईयर का है तो टिल 5 ईयर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका होता है, आप टेबल बना के भी कर सकते हो। लेट से ये वाला एग्जांपल अपन ने लिया, इसमें अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर अपने को ईयर का डेटा दे रखा है 1 2 3,
कैश फ्लो दे रखा है 1000, 1500 एंड 800, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से अपन ने कैलकुलेट किया और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय फैक्टर करके, तो ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या लिखा है, इफ देयर इज इवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड। क्वेश्चन में लिख दिया इवन कैश फ्लो, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपको आने वाले 5 सालों में 1-1 लाख रुपए फिक्स मिलने वाला है, तो मेरे पास में इवन कैश फ्लोज है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, कैश फ्लो मेरा इवन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मेरे को 5 साल के लिए मिलने वाला है, तो मैंने 1000 रुपीज़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, एन्यूटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर के अंदर क्या करते हैं अपन, जो भी हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसको अपन क्यूमुलेट करते हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंटिंग रेट है मेरा, 10% मेरा डिस्काउंटिंग रेट है, मेरे को PVAF निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 ईयर के लिए। कैसे निकालेंगे हिमानी, कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपल है, अपने को क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1.1 लिखना है, ठीक है। इसको इक्वल टू, ये आपका आ गया पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का, फिर 5वें साल का, इक्वल्स टू 5 टाइम किया और GT का बटन प्रेस कर देना है, तो ये मेरा आ गया एन्यूटी फैक्टर 3.7907। करेक्ट हिमानी, यू आर राइट। $3.7907। अब आपको क्या करना है, इवन कैश फ्लोज के अंदर जो कैश फ्लो था 1000 रुपीज़, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3.7907 से, 37907, तो ये मेरा आ गया इसका प्रेजेंट वैल्यू। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस क्या कहता है, इफ देयर इज परपेचुअल कैश फ्लो। सर परपेचुअल कैश फ्लो क्या होता है, परपेचुअल कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर कैश फ्लो मिलने वाला है, कोई टाइम पीरियड नहीं डिसाइडेड है, इनफाइनाइट टाइम पर। तो अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे को 1000 रुपीज़ पहले साल में मिला, फिर 1000 रुपीज़ दूसरे साल में मिला, फिर 1000 तीसरे साल में, ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम तक मिलेगा। अब इसका फॉर्मूला कैसा होगा, चलो नॉर्मल फॉर्मूले से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। पहले साल के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 इंटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 2000 इंटू सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऐसे करते करते कहाँ तक लेके जाते हैं इसको। तो है ना, मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है जियोग्राफिकल प्रोग्रेशन, GP। उस GP की हेल्प से एक फॉर्मूला बनता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या मिलने वाला है, खाली कैश फ्लो, ठीक है बच्चों। तो कैश फ्लो को अपने को न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर के अंदर अपने को क्या लेना है, डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट 10% है, 1000 डिवाइड बाई 10%, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया इस केस में। समझ में आ गया हिमानी, रामदेव बच्चों। नेक्स्ट केस में क्या बोला गया है, इफ देयर इज परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। इसमें क्या हो गया, इसमें ऐसा होता है कि आपको कैश फ्लो मिलने वाला है फॉर इनफाइनाइट टाइम के लिए, लेकिन उसमें आपका जो आपको है ना ग्रोथ रेट भी मिलेगा, वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कैसे। जैसे कैश फ्लो फॉर 1000 विल बी रिसीव फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर इट विल बी ग्रो 2% पर एनम फॉर एवर। डिस्काउंटिंग रेट 10% है। अनइवन कैश फ्लो के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। कौन से केस में हिमानी, परपेचुअल कैश फ्लो के केस में। परपेचुअल कैश फ्लो के केस में आपको अनइवन कैश फ्लो मिलेगा ही नहीं। रीजन बीइंग, अनइवन कैश फ्लो कब मिलता है जैसे लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है कि मेरे को पता है आगे आने वाले 10 ईयर्स के अंदर मैं अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न देने वाला हूँ,
1000, 10,000, 2000, 5000, तो उस केस में अपन ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को अगर ऐसा पता है कि मेरे को हर साल फॉर द इनफाइनाइट टाइम अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देना है, ओके, और हर साल में फिक्स इंटरेस्ट दूंगा, ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन आती है बॉन्ड के केस में, डिबेंचर्स के केस में, जहां फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको। लेकिन आपको ये भी पता है कि बॉन्ड और इन सब चीज़ों का टाइम पीरियड फिक्स होता है 10 ईयर, 20 ईयर, ओके। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसमें कुछ चीज़ें इनफाइनाइट टाइम के लिए इशू की जाती थी, वो जो प्रेफरेंस शेयर होते थे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो अभी अलाउड नहीं है। तो उस केस के लिए कैलकुलेट किया करते थे। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे रखे इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे, हाँ, परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने को कांस्टेंट ग्रोथ रेट दे रखा है और कैश फ्लो परपेचुअल है, ओके। तो सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? बहुत सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे भी परपेचुअल वर्ड यूज हुआ है, तो अपने को यहाँ पे भी जीपी यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का जियोग्राफिकल प्रोग्रेशन। तो अपने को उसके अंदर जाना नहीं है, डेरिवेटिव के अंदर अपने को सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि कैश फ्लो कितना है पहले साल का। तो कैश फ्लो पहले साल का और बाकी के सालों का सबका सेम ही होगा, तो 1000 डिवाइड बाई डिस्काउंटिंग रेट क्या है मेरा, डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% था, माइनस ग्रोथ रेट कितना है 2%। मेरे को देखो इतना पता है कि 10% से मेरे को डिस्काउंटिंग करना है, लेकिन मेरे को ये भी बोला गया है कि 2% ग्रोथ रेट मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं 10% से क्यों डिस्काउंटिंग करूं आज? 2% तो मेरे को मिलना ही है, 10% मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो अल्टीमेटली 8% कॉस्ट ही हुआ ना कंपनी के लिए उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाई 8%, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 1000 डिवाइड बाई 8%, 12,500 रुपये। ये मेरा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, करेक्ट, राइट बच्चों। 1 मिनट। नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है इफ देयर इज अनइवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड एंड देयर आफ्टर परपेचुअल कैश फ्लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे हिमानी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, सर परपेचुअल कैश फ्लो के केस में अनइवन कैश फ्लो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ये वाला जब सिनेरियो देखेंगे तो इसमें क्या सीन है कि कंपनी को पता है कि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर वो अनइवन कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उस केस में अपने को प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, जो अपन ने अनइवन के थ्रू निकाला था, ठीक है। उसके बाद में आपको परपेचुअल कैश फ्लो होगा आफ्टर एट द एंड ऑफ लिमिटेड पीरियड, फॉर एग्जांपल 5 ईयर। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अनइवन कैश फ्लो का फॉर लिमिटेड पीरियड यूजिंग पीवी टेबल, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है परपेचुअल कैश फ्लो का, जिसको टर्मिनल वैल्यू बोला जाता है। सर इसको टर्मिनल वैल्यू क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर t-1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलो अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। आपको कैश फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ईयर 1 2 3 कैश फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर,
1000, 2000, 5000, ये सब क्या है? डिस्क्रीट कैश फ्लोज है, जिसको आप अनइवन कैश फ्लोज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको लिखा है फर्दर कैश फ्लो ऑफ रुपीज will be received at each year and from fourth year and onwards. Discounting rate 10%. Calculate present value. ओके, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे आंसर? सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 इयर्स का अनइवन कैश फ्लो है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल टेबल बनाइए 4 कॉलम की और इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे आप ईयर 1, 2, 3, यहाँ आपको कैश फ्लोस लिखना है 1000, 2000, 5000। यहाँ आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है 10% से। कितना होता है बच्चों? 1 डिवाइड बाई 1.1, 0.909, 0.826, 0.7513। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में 909, 826, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 2000, 1652, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.7513, 3756.5। इसको आपको टोटल लगा देना है, प्लस 1652 प्लस 909। इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 6317.5। ये इसका वैल्यू आ गया बच्चों। ये वैल्यू आ गया मेरा अभी खाली अनइवन कैश फ्लोस का। अब मेरे को इसका इवन कैश फ्लो का भी निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 में क्या करूँगा, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है परपेचुअल कैश फ्लो का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टर्मिनल वैल्यू निकालूंगा। टर्मिनल वैल्यू मैंने निकाला थर्ड ईयर एंड का। क्यों निकाला थर्ड ईयर एंड का? देखो 3 साल तक तो मैंने ये कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ कैश फ्लो 4th ईयर का आएगा, लेकिन जो वैल्यू निकलेगी वो 3rd ईयर एंड की निकलती है, 1 साल पहले की निकलता है। ओके बच्चों, तो मेरा कैश फ्लो क्या होगा इस केस में? क्वेश्चन में लिखा है 7000 विल बी माई कैश फ्लो फॉर 4th ईयर ऑनवर्ड्स। तो मैंने 7000 कैश फ्लो लिया मेरा 4th ईयर का। और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 10%, तो मैंने 10% लिया, तो ये कितना आ गया? 70,000 रुपये। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है? सिंपल है, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये मेरा टर्मिनल वैल्यू आया, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया 3rd ईयर का, दोनों को ऐड कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, यही तो पॉइंट है। यहाँ मैंने क्या लिखा है हिमानी? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है ये वैल्यू आई है मेरे को 3rd ईयर एंड पे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे को T0 पे मेरे को वैल्यू निकालना है। तो T0 पे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? इसको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा बच्चों, इसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे?
70,000 को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर ईयर 3 के एंड का। तो ईयर 3 के एंड का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, ये रहा 0.7513, 0.7513 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो इसका वैल्यू कितना आया 52,750। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया टर्मिनल वैल्यू का, और ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया अनइवन कैश फ्लो का। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 6317.5 प्लस 52,750। करेक्ट रामदेव, 58,908.5। ओके बच्चों, समझ गए, करेक्ट हिमानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपको अनइवन कैश फ्लोस मिलेगा, और उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आपको टर्मिनल वैल्यू दिया रहेगा। ये याद रखना आप लोगों को कि टर्मिनल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा अपने को, आप नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। एक और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको इसके बाद एक और पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, फिर एक बढ़िया एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। इसी क्वेश्चन में परपेचुअल वाले में ग्रोथ दिया होता तो कैसे टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। बस रामदेव आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यही पॉइंट है अपना। हाँ, तो पहले ये वाला केस आप समझ गए। सबसे पहले यहाँ पर अपन ने क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू निकाला था अनइवन कैश फ्लोज का फॉर लिमिटेड पीरियड यूजिंग पीवी टेबल। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो निकाला, ठीक है। उसके बाद में हमने जो टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया, तो अपना वैल्यू आया और उसको अपन ने टोटल लगाया। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाला, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट। ये आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, परपेचुअल ओके। नेक्स्ट सर, अगर इस फर्स्ट ईयर ओके आपके ना सारे डाउट्स में एक बार ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसको खत्म करता हूँ, फिर मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। एक बार ये वाला पॉइंट देख लेते हैं अपन, लास्ट वाला। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ देयर इज अनइवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड एंड देयर आफ्टर परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। रामदेव आ गया आपका टॉपिक। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अनइवन कैश फ्लो का फॉर लिमिटेड पीरियड्स यूजिंग पीवी टेबल। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है परपेचुअल कैश फ्लो का। वो कैसे निकालना है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, चलो। एग्जांपल, ईयर 1, 2, 3 कैश फ्लो गिवन है 1000, 2000, 5000। क्वेश्चन में लिखा है फर्दर कैश फ्लो फ्रॉम 4th year and onwards will grow at the rate of 2% per annum forever। डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10%। कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरे को अभी ऐसा लगता है कि अनइवन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। चलो फटाफट वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन
कैश फ्लोज, आपको क्या लिखना है, ईयर लिखना है 1 2 3, कैश फ्लो लिखना है 1000 2000 5000, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से 0.909 0.826 0.751। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है 909 826 750 सॉरी 2000 इंटू 0.826 1652 3755। इसका आपको टोटल लगाना है 6316। ठीक है, करेक्ट। राउंडिंग ऑफ में कुछ डिफरेंस आए तो चलेगा, किसी ने 4 डिजिट लिया हो, किसी ने 3 डिजिट लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो, ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलेंगे TV3। ये निकलेगा कैसे कैश फ्लो 4th ईयर का डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। आपको याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था स्टार्टिंग के अंदर, ये वाला, आज सुबह ही, जिसके अंदर ग्रोथ रेट दे रखा था। ये रहा, ठीक है। तो मैंने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। मैंने क्या किया, ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे ईयर 3 के एंड का मैंने निकाला, मैंने कैश फ्लो लिखा, उसके बाद मैंने डिस्काउंटिंग रेट लिखा, उसमें से मैंने ग्रोथ रेट माइनस किया। आ जाओ बच्चों नोट्स पे वापस। 4th ईयर का कैश फ्लो कितना है क्वेश्चन में गिवन, सर गिवन तो नहीं था, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। 5000 3rd ईयर का कैश फ्लो था, उसमें आपको क्या करना है, ग्रोथ रेट ऐड करनी है, तो 4th ईयर का कैश फ्लो आ जाएगा। तो मेरा ग्रोथ रेट कितना है क्वेश्चन के अंदर, 2%, तो 1.002। डिस्काउंटिंग रेट मेरा 10% था, ग्रोथ रेट मेरा 2 था। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.02 डिवाइड बाई 8%, 5000 इंटू 1.02, ये मेरा आ गया 5100 डिवाइड बाई 8%, तो ये मेरा आ गया 63,750। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, डिस्काउंट रेट को माइनस नहीं करते हैं, पहली गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ये जो 4th ईयर का कैश फ्लो होता है उसमें ग्रोथ रेट ऐड नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में 4th ईयर का कैश फ्लो दिया हुआ नहीं था, वहाँ खाली 3rd ईयर का कैश फ्लो था और लिखा था 4th ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स विल ग्रो बाई 2% पर एनम फॉर एवर। तो मेरे को कैश फ्लो बढ़ाना पड़ेगा ना 4th ईयर के लिए। ये टर्मिनल वैल्यू 3rd ईयर एंड की निकले, तो मेरे को कैश फ्लो 4th साल का लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, ठीक है। अभी मेरे को अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मेरे को, टर्मिनल का थर्ड ईयर के एंड का, तो 63,750 मल्टीप्लाई बाय 3rd ईयर का कैश फ्लो कितना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 0.751, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 0.751, ये मेरा वैल्यू आया 47,876। अब मेरे को टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया मेरा 47,876 प्लस अनइवन कैश फ्लो का कितना था 6316, तो ये मेरा आ गया 54,192। करेक्ट हिमानी, करेक्ट रामदेव। थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाकी चलेगा, राउंडिंग ऑफ का जो भी डिफरेंस रहता है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर शुड ऑलवेज बी टेकन इन 3 डेसिमल अनलेस स्पेसिफाइड मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो आपको 3 डेसिमल्स तक ही उसको लेके जाना है। ठीक है हिमानी, आपका एक डाउट था, सर अगर फर्स्ट ईयर से परपेचुअल अमाउंट हो तो टर्मिनल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू सेम होगा या फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर का
हिमानी फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? अगर 10% डिस्काउंटिंग रेट है तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में डिस्काउंटिंग रेट 10 ही होगा ना, 1 होगा ना। अब देखो T0 पे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? T1 पे, T2 पे, T लिखा है मैंने, आप इसको P1 भी मान सकते हैं, P2 भी मान सकते हैं, P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ईयर 3 के या ईयर 2 के बिगनिंग में। तो P0 पे क्या होगा? P0 पे 10% की डिस्काउंटिंग रेट है तो 1 होगा, यहाँ पे 0.909 होगा, यहाँ क्या होगा 0.826 होगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में कि डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो भी आंसर वही आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, करेक्ट। तो आंसर सेम ही आएगा हिमानी। ओके बच्चों, एनी डाउट्स? 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। अगर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होता तो आपको फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ता। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आपको दिया है, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है? 5,000 रुपये, बराबर। ईयर 2 का कैश फ्लो आपको बोल दिया 2,000 रुपये फॉर एवर, करेक्ट। डिस्काउंटिंग रेट है मेरा 10%, ओके। तो अपने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर का क्या होगा मेरा वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 + r⁻t, तो 5,000 5,000 डिवाइड बाई 1 + r⁻t, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना मेरे को। तो 5,000 डिवाइड बाई 1.1⁻1, 1 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 5,000, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 4545, ठीक है। अब ईयर 2 से मेरा 2,000 फॉर एवर है, करेक्ट ही मानी। ईयर 2 से 2,000 फॉर एवर है तो मेरे को क्या करना है? टर्मिनल वैल्यू निकलेगा, 2 लिखा है तो आपको T-1 करना ऑलवेज, तो 1 इक्वल्स टू कैश फ्लो कितना है? 2,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया? 2,000 डिवाइड बाई 10%, 20,000, ठीक है। अब मेरे को प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा इसको, 20,000 को मेरे को T0 पे लेके जाना है, इनटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था? 0.909 इंटू 0.909, 18,180, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया टर्मिनल का, और मेरा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,180 प्लस 4,545, 22,725, करेक्ट हिमानी। आपका डाउट सॉल्व हुआ बच्चों? तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था बच्चों। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उन क्वेश्चन में बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स मत करना। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हो सकती है। सबसे पहले टर्मिनल वैल्यू जब भी आप निकालो, चाहे 4th ईयर का निकालो 5th ईयर का निकालो, तो आपको ऊपर जो कैश फ्लो लेना है वो 4th ईयर का ही लेना है, लेकिन जो डिस्काउंटिंग रेट लेनी है
वो t-1 की लेनी होती है। याद रखना बच्चों, t-1 की, वहाँ गलती हो सकती है एक। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन, तो क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 1 + r⁻t कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है तो आपको फिर उसको डिवाइड नहीं करना है, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट बच्चों? तो इसी के साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है। अपन इसके बाद में अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। रिस्की प्रपोजल्स, उसके अंदर अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो चैप्टर क्या क्या क्यों पढ़ना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस क्लास में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ जो शायद आपने फाउंडेशन में पढ़ी होगी या आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। मीन निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया रहेगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ आपको डेटा दिया रखा रहेगा, जैसे किसी स्टूडेंट के स्कोर, कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल उसका नाम है राम, उसका स्कोर दे रखा रहेगा कि उसने पहले मैच में 50 रन बनाए, दूसरे मैच में 60 रन बनाए, तीसरे मैच में 70 रन बनाए, ठीक है। तो मेरे को उसका एक्स बार निकालना है, उसका मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, उसका मीन निकालना है। तो अपन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, इसका टोटल लगाना है 50 + 60 + 70, इसका टोटल आया 180, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 180 डिवाइड बाई 3 60, तो ये मेरा एक्स बार आ गया। तो एक्स बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी दे रखी होती तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे प्रोबेबिलिटी दे रखा होता है 0.10 0.20, प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है। तो ये हो गया 30, तो इसको मैंने 0.70 कर दिया, ठीक है। तो अभी आप कैसे निकालते हैं, p × r, ये निकालते हैं आप 5 60 × 0.2 12 70 × 0.7 49, तो इसका टोटल कितना हो गया मेरा 49 + 12 + 5 66। इस केस में आपको डिवाइड बाय n करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ p × x, ये फॉर्मूला होता है x बार का। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर टू द पावर n। ओके, तो x क्या है मेरा, इस केस में ये x है मेरा। उसके बाद में x बार क्या होता है, जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 60 आया मेरे केस में। एक बार के लिए ये वाला केस हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 50 - 60 x माइनस एक्स बार, 50 - 60 कितना होता है, माइनस का 10, 60 - 60 0, 70 - 60 10, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 10 × 10 कितना होगा 100, 0 100, इसका टोटल हो गया 200। फॉर्मूला में इसको आपको रखना है 200 डिवाइड बाई 1 2 3 n 3 है, इसका अंडर रूट कर दो 200/3, इसका आपने अंडर रूट किया तो आंसर आ गया 8.165, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होती तो आप क्या करते, सिंपल है, फॉर्मूला चेंज हो जाता। उस केस में फॉर्मूला होता समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p। यहाँ पे आपको n नहीं करना होता है। ओके बच्चों, तो उस केस में कैसे करते हैं अपन, p प्रोबेबिलिटी गिवन था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.10 10 0, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो इसका 70 हो जाएगा, तो ये मेरा 80 आ जाता। तो आपको क्या करना था, 80 का होल स्क्वायर करते, अंडर रूट करते सॉरी, तो आपका आंसर आ जाता 8.94।
बस एकदम ये बेसिक्स थे जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम पे। मेरे व्हाट्सएप पे आपको इंस्टीट्यूट से मेरा नंबर मिल जाएगा। ये जो भी नोट्स मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ या स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये नोट्स आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे और बोर्ड नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी किसी तरह का कोई डाउट आएगा नहीं। सारे क्वेश्चंस अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो सिमिलर नेचर का होगा, उसके आंसर भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना SFM का जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाला है, बहुत इजी रहने वाला है और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आप इजीली इसमें 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई कीजिए बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास के अंदर अगर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस टाइम अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन घर जाने के बाद में आपको या क्लास खत्म होने के बाद में आपको वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने सोचा स्क्रीन पर देख के काम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको हैंड प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।